मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुंडारी जय धर्मस्थल सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारि प्रधानम सर्वधर्माणां जय जय शास्त्रम नमो सनेसाराय सर्वभूतिराचरास्ते चित्सुभवाय भावाय सर्वमंत्रचये। अरे जीव, एक क्षण तो विचार कर कि संयोग बढ़ने से आत्मा में क्या बढ़ा। अरे संयोग बढ़ने से आत्मा की वृद्धि मानना वह तो मनुष्य देह हार जाने जैसा है। पूज्य गुरुदेव जी, ऐसा विचार एक क्षण के लिए भी नहीं हुआ। एक क्षण में 1 सेकंड का असंख्यात भाग के लिए जीव को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो सत्य विचार करे। सत्य विचार क्या करे कि संयोग के बढ़ने से आत्मा में कोई लाभ हानि नहीं है, संयोग के घटने से कोई नुकसान नहीं है, संयोग के बढ़ने से आत्मा को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा और संयोगों के अंदर अत्यंत अभाव है। जब तक ये जीव अन्यमति में पैदा हुआ तब तक तो ये प्रश्न ही नहीं है उसको सोचने का कि सुख का कारण शुद्धात्मा है, संयोग नहीं है। जैन कुल में आने के बाद भी ये बात सुनना बहुत दुर्लभ रह गई। उस सुनने के बाद भी विचार नहीं कर पाया मिथ्या दर्शन के कारण। उसका कारण मिथ्या दर्शन है, क्योंकि संयोगों में सुबुद्धि है ना उसको, तो संयोगों में सुबुद्धि होने की वजह से वो भगवान के पास भी गया आराधना के नाम पे, तो कुछ संयोग ही मांगा उसने। और संयोग से आत्मा को कोई संबंध है नहीं, न सुख का संबंध है और न दुख का संबंध है। करे क्या? ये बात सुनना अनंत दुर्लभ पुरुषार्थ हो गया। क्या हो गया? खराब हो गई, कल बदल लेना, बाद में बदल लेना। एक क्षण विचार नहीं हो रहा है इसका। इतना सा जिनेन परमात्मा से नहीं सीख पा रहा है कि जिनेन परमात्मा स्वभाव से सुखी है, संयोग से नहीं है। संयोग उनके पास कुछ भी नहीं है। और 3 लोक का वैभव अनंत चतुष्टय उनके पास है, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी उनके पास है, आत्मा का सारा वैभव उनके पास है। और वो दर्शन में यही बता रहे हैं। अब उस दर्शन की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। आज भगवान पार्श्वनाथ का जो है मोक्ष हुआ, बहुत अलौकिक दिन है, बहुत दिन भर विचार करने योग्य है। हो सके तो उपवास भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है, पर विचार आत्मा का होना चाहिए। तो मुकुट सप्तमी के नाम से करते हैं उपवास है? मुकुट सप्तमी के नाम से उपवास जब तक ये जीव भगवान का स्वरूप नहीं जानेगा, भगवान ने वीतरागी भगवान सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं जानेगा, तब तक ऐसी ही विपरीत मान्यता करेगा। क्या करे? क्यों नहीं जाना उसने स्वरूप? बता रहे हैं, यही बता रहे ना। आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष हुआ। मोक्ष का अर्थ है द्रव्यकर्म, भावकर्म, नौकर्म, ये तीनों बाहर रह गए तो शुद्धात्मा अपने आत्मा के सुख में अनंत काल तक विराजमान है। तो उनके मोक्ष सुख से हमको क्या काम है कि तुमको बहुत जरूरी काम है। मोक्ष में गए पार्श्वनाथ भगवान आज के दिन सारे विश्व को ये संदेश दे करके गए कि ये आत्मा बिना संयोग के अनंत काल तक अनंत सुखी रह सकता है। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। अनंत काल तक और अनंत सुख बिना शरीर के रह सकता है, इस प्रमाण का नाम मोक्ष है। और ये आज सारे जगत को संदेश दे करके गए हो। और सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र, इसकी परिभाषा भी ये है कि देवसार गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये व्यवहार है। पर आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान ये बता गए हैं कि आत्मा को अपने सुखी रहने के लिए जो कुछ चाहिए वो अनंत वैभव अपने पास है और वो प्रकट हो गया है और उसको भोगते हैं।
और अनंत ज्ञान चाहिए तो आत्मा आपके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। जो कुछ चाहिए सब लक्ष्मी, सब गुणों का वैभव इस आत्मा के पास है और इसमें से अनंत काल तक उसको भोगते रहेंगे। एक केवल ज्ञान से 3 लोग 3 काल को जानते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक गुण की एक समय की पर्याय की बात है। इससे लोकालोक को जानने से आत्मा सुखी नहीं होता है, सुखी तो अपने वैभव को भोगने से होता है। और आज के दिन में ये बता गए हैं कि बिना बाहर के संयोग के जीव सुखी भी रह सकता है और टिक भी सकता है। वो आत्मा इतना वैभववान है, आत्मा मैं समझ लेना हो, नहीं तो आत्मा याद कर ले वो सब। आत्मा में इतना वैभववान हो कि कोई रोटी कपड़े मकान के दम पे आत्मा टिके, ऐसा कोई इसका स्वभाव नहीं है। इसका शौर्य ऐसा नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान या पदरे से भीख मांग के सुखी हो, ये अपने शौर्य से सुखी होता है। इस बात को जिन्होंने देखा अपनी आंखों से प्रमाण है, क्योंकि ये जीव पूछेगा कि आप बिना शरीर के रहने की बात करते हो, एक बात तो बताओ कि ये जो मोक्ष कल्याणक बनाती है उसी बात का प्रमाण है कि आप अपनी आंखों से देखो कि शरीर यहीं रह गया है। वो इंद्र भी ढूंढता रह गया कि भाई किस जगह पे शरीर छूटा, तो गए वहाँ पे सिद्धालय, तो वहाँ जाकर के भी कर क्या रहे हैं कि अनंत सुख को भोग रहे हैं। कोई वहाँ पे ऐसे लटक थोड़े गए, वहाँ पे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत काल तक क्या बचा उनके पास कि निर्मल पर्याय, निर्मल द्रव्य, ये इसका जोड़ा बच गया बस। बाकी जितना था वो सारा का सारा छूट गया यहीं। वो छूटना इस बात का संदेश है कि जीव के स्वभाव से वो अभी न्यारा है। ये बात को समझने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। और ये बात को जब इसको समझ में आ जाएगा तब सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तब होएगा इसको। उसके पहले व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता, लागू मतलब वो मानते ही नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये भूत निगमने से बात है, भूत निगमने समझते हैं जब ये जिन्हें परमात्मा की बात का भरोसा करके और अपने को, अपने आत्मा को, अपने स्वभाव को अपने ज्ञान से नक्की कर ले और आत्मा के आश्रय से अनंत चतुष्टय का अंश, एक निर्मल ज्ञान का अंश प्रकट करके बता दे मैंने खुद चख ले, बता दे मैंने किसको दिखाना हुआ, खुद चख ले। तो ये चखने पर इसको पता लगेगा कि ओह मेरा स्वभाव ऐसा है। और ऐसा होने पर जब वो निर्विकल्प से सविकल्प में आता है तब उसको ये बात का भरोसा आता है कि मेरे को कैसे देव मिले, ये वीतरागी देव मिले। ये वीतरागी देव वीतरागता का मार्ग बताने वाले हैं, ये राग का पोषण करने वाले देव नहीं है। इनकी आराधना, इनकी पूजा, इनकी भक्ति वीतरागता के लिए करी जाती है, राग के लिए या बाहरी संयोगों के लिए नहीं करी जाती है। इतने निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। सारा जगत अंधा हो गया बिल्कुल। वो अभी तो बहुत कम हो गया। लड़कियों को ये उपवास कराते थे मोक्ष सपने का, तो मैंने पता करा कि ये काहे के लिए कराते हैं, बोले उनको योग्य वर मिल जाएगा। इस प्रयोजन से लड़कियों को उपवास कराते थे। अभी भी क्या पता कराते होंगे वो अपना अभी नहीं पूजा करे वो तो ठीक है, करते काहे के लिए संस्कार डालने के लिए। अभी सुनो जरा क्या होता है संस्कार। संस्कार तो ये डाला जाता है कि आत्मा बिना आहार के रह सकता है। संस्कार तो ये डालो कि आत्मा को आहार की जरूरत नहीं है। संस्कार ये डालो कि आत्मा बिना संयोग के सुखी रह सकता है। ये संस्कार नहीं, इसको उम्दे संस्कार है कि मेरे को ये संयोग मिलेंगे तो सुखी होऊंगा। मिथ्यात्व का पोषण करें, तो मिथ्यात्व का अभी तो देखो सुनो, अभी आप बिल्कुल शांति से सुनो। सब लिंक है वो पूरी की पूरी। जिन्हें परमात्मा का स्वरूप को इसको पता नहीं है, तो जिन्हें परमात्मा का स्वरूप को जाने बगैर जो भी आराधना के नाम पे उनकी क्रिया करी जाती है उसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन का पाप होता है। धर्म तो कहीं रह गया बहुत दूर। उनके स्वरूप को स्वीकार करने मात्र से जीव के पार्श्वनाथ भगवान बनने की गारंटी है। यह है पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप। पार्श्वनाथ का स्वरूप यह है कि आप उनसे जो मांग रहे हो, आपको इतनी बुद्धि रखना चाहिए
कि पार्श्वनाथ भगवान पंच बाल यति के अंदर शामिल है, बाल ब्रह्मचारी थे, उनने खुद ने शादी नहीं करी है, वो तुम्हारे शादी के लिए योग्य वर कहाँ से उनसे योग्य वर मांगना महापागलपन है ये। जो खुद है जो बैठे हैं हाँ, इन चीज से ऊपर होगा। वो उसके अंदर देखोगे तो वो यही है। वो अभी एक बताया, अभी तो दूसरा बता रहे थे। वो तो एक लक्षण है तो सभी है। ऊपर हो गए हैं तो ऊपर तो सिर्फ वही है जो अपने आत्मा को स्वीकार कर चुका है, ज्ञानी। बाकी अज्ञानी सब एक ही बीमारी के मरीज है, और उसका नाम है मिथ्या दर्शन। वो रूप बदल बदल के आता है। जिन्हें परमात्मा की आराधना, जिन्होंने ये पद्धति निकाली कि आप उपास करो और अच्छा वर मिल जाएगा, उनको ये पता नहीं है पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप, कि वो ये संदेश दे गए हैं कि बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ, और ब्रह्मचर्य के भाव से बाहर के ब्रह्मचर्य से अंदर आत्मा में रखने पर जीव परमात्मा बनता है, संदेश दे गए वो। और संयोग से जीव ब्याह शादी से सुखी नहीं होता है, उस दिन से उसके दुख की शुरुआत होती है, और वो दुख मांग रहा है उनसे। नहीं आ रही बात समझ में, ये मांग क्या रहा और मिलेगा क्या? अभी ये प्रकरण नहीं है कि वो लड़का योग्य वर मिलेगा कि नहीं। अभी तो उसका स्वरूप बता रहे हैं कि वो खुद अपने लिए वधु नहीं ढूंढ पाए, भाग में चाली रहे। अरे कैसी कैसी बातें। जब ये मान्यता अगर सही होती तो भाई कोई लड़का भी तो कर ले उपास, तो खाली लड़कियों को ही वर चाहिए, उसको वधु नहीं चाहिए। करवा चौथ, सौभाग्यलक्ष्मी, ऊपर सप्तमी सब लड़कियों ने। गजब हो गया तो सब। अभी तो अपना सिर्फ इतना सिद्धांत समझना चाहिए कि ये वीतरागी परमात्मा, इनकी आराधना वीतराग भाव के लिए करी जाती है। किसी राग के पोषण की बात में तो संयोग मांगने की तो बात बहुत दूर है। उसका दूसरा रूप आजकल शांति धारा ने धारण कर लिया है। उसके अंदर भी सारी लौकिक वांछाओं की लिस्ट है। जैन दर्शन का ये सिद्धांत है कि वीतरागी परमात्मा की आराधना के अंदर यदि लौकिक वांछा पहले से रखी गई तो वो लौकिक वांछा पाप का परिणाम होने से वो सामग्री तो जन्मों तक नहीं मिलेगी, बल्कि मिथ्या दर्शन का महापाप यहाँ से शुरू होएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 8, उसमें पढ़ लेना, सब साफ लिखा है। अनंतों ज्ञानियों की दिव्य ध्वनि में से गर्जी हुई बात है कि वीतरागियों की आराधना लौकिक वांछा से नहीं करी जाती है, और लौकिक वांछा की आराधना से किया गया जो परिणाम वो स्टार्टिंग ही पाप होने से पाप बंध का कारण है। उसमें वीतरागता मिलना तो बहुत दूर, पुण्य का भी बंधन नहीं होगा। तो वो सामग्री मिलने की तो गारंटी है ही नहीं, पक्के में नहीं है। वो तो गारंटी इस बात की है कि जो जीव वीतरागता की आराधना के लिए, अपने स्वभाव को समझने के लिए, वीतराग होने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, उसमें जो कोई अलौकिक जात का पुण्य होता है, उस पुण्य के अंदर कर्मों का अच्छे पुण्य भाव के कर्मों का बंधन होने से उनका उदय आने के कारण वो चीज़ स्वयं में मिल जाती है। और वो स्वयं में भी मिल जाए तो हो सकता है कि इसी जन्म में मिल जाए या फिर अगले जन्म में मिल जाए। उसका पर मिलती तो वीतरागता की आराधना से, वीतरागता के लिए की गई आराधना के जो बच गया परिणाम, उसके फल में मिलती है। वो न तो वो देते हैं और न उनके मांगने से मिलती है। कैसा स्वरूप है और कैसा जानना चाहिए। वैसे पहले से आराधना, पहले से डिमांड हो गई ना कि योग्य वर चाहिए, तो पहले से ही पाप का परिणाम हो गया। तेरे को मोक्ष चाहिए तो तेरे को समझ में ही नहीं आया। और वो मोक्ष के दातार है, वो भी व्यवहार से कथन है। कितना देखो, जब तक इस जीव को तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जो पढ़ रहा है उसके अर्थ नहीं निकाल पाएगा। और लिखने का और बाहर की मान कषाय का ऐसा नशा है कि अज्ञानी जिसको ABCD भी नहीं मालूम, वो कुछ भी पूजा भी लिख देते हैं और कुछ भी अपने लेख भी लिख देते हैं। वो सारी भोली जनता उसका भरोसा कर लेती है और मूर्ख बन जाती है। शांति धारा का स्वरूप जिन्हें परमात्मा ने नहीं कहा है
उन्होंने तो संसार को छेदने की बात बताई है। कैसी अपूर्व बात है। कुछ समझ में आ रहा है कि विरोध लग रहा है? जगत से न्यारी बात है। ये तो भगवान पार्श्वनाथ मिले उस जीव को है जिसको भगवान बनने की योग्यता पक गई हो, और उनके नाम से अगर कोई विपरीत मान्यता करता है तो उसके तो होनार खोटी गलती से आ गया हुआ है, अन्यमति के संस्कार लेकर के आया है। तो जिस तरीके से अन्यमति के अंदर भगवान से देवताओं से भीख मांगी जाती है, वो उसमें पार्श्वनाथ भगवान से मांगना शुरू करेंगे। ये अनंत काल तक के लिए भीख मांगना बंद करा रहे हैं, और इसने इनसे शुरू करी। इनसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे तेरी मांगने की ताकत ही है तो उनसे मोक्ष मांग, वो तो मोक्ष के दाता है। तो वो बताएंगे कि मैं ये देने लेने का काम मैं नहीं करता हूँ। तो अपनी बात तो उससे आगे बढ़ के चल रही है कि आज मोक्ष कल्याण हुआ, मैंने उनने हमको ये बताया कि तू चैतन्य है, चेतनता का धन तेरे पास भरा हुआ है, चेतन लक्ष्मी तेरे पास है, उस लक्ष्मी का तो धनी है, और उसके आश्रय से ही वो धन प्रकट होता है। वो बिना शरीर के, बिना बाहरी संयोग के अनंत काल तक आत्मा का सुख भोगा जा सकता है। ये हमको देख करके समझ लो। आत्मा अनादि अनंत है, और अनंत काल तक ये ज्ञान और सुख चलता रहेगा, भोगेंगे उसको। तुम यदि उनकी पूजा आराधना करोगे और करने पर जो पुण्य होगा, उस पुण्य से जो सामग्री मिलेगी, अनुकूल सामग्री, वो सामग्री का स्वरूप भी सुन लो कि वो सामग्री क्षणिक है, नाशवान है, और वो भी अलौकिक जीव को ही मिलती है। पर वो मिलने पर भी जब तेरा संयोग, जब तेरा लक्ष्य उधर जाएगा तो पाप का परिणाम होएगा। तेरा लक्ष्य उस सामग्री को भोगने का जाएगा तो पाप का परिणाम होएगा, और उस सामग्री को अपनी मानेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा। तो उस सामग्री को तू लेके करेगा क्या? तो जो समझदार जीव है वो तो इस स्वरूप को जानने के कारण उनसे कुछ नहीं मांगता है। उसके तो अंदर से आवाज आती है, क्या तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इतनी बुद्धि तो आई गई है कि जिसको आप छोड़ के गए, मैं काहे मांगू उसको? अरे इतना तो समझो कि अगर इस सामग्री में सुख होता तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, और वो छोड़ के क्यों जाते? विचारवान जीव का काम है ये धर्म को समझना, क्योंकि सत्य के स्वरूप का विचार करे बगैर इसकी मान्यता नहीं बदलेगी। इसके पास यदि किसी तरह की प्रतिकूलता है और पाप का उदय है तो उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो उदय इसके आत्मा को स्वीकार करने में कुछ भी रोक टोक नहीं करता है। वो उस उदय के काल में ये अपनी आत्म आराधना रखे। आत्म आराधना का अर्थ संयोगों की मांग नहीं करे, बल्कि स्वभाव को समझने का पुरुषार्थ करे। ये वो कर सकता है तो वो करेगा। तो ऐसा जिन्हें परमात्मा ने देखा है कि किसी भी जैनी को इतनी प्रतिकूलता नहीं आती है कि वो भूखा मरे। इतने उत्कृष्ट देव है भाई। उनका रोज पूजा में बोलता है नाम ले सब अब दुखी मिट जाए तेरा। काय का दुख है जीव? अरे जीव को दुख है तो मिथ्या दर्शन का, जीव को दुख है तो संयोगों को इकट्ठा करने का, जीव को दुख है तो विपरीत बुद्धि का है, जीव को दुख है तो उसकी परमन नहीं चलती इस बात का है। वो संयोग नहीं, इस बात का दुख थोड़ी है। ये मानता क्या और जिन्होंने को कहना क्या है? आज के दिन पूरा दिन पवित्र होता है। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ो। ये जो बातें चल रही है इसको उन्होंने हाथी की पर्याय में 9-10 भाव पहले समझ ली थी। हाथी की पर्याय में समझ ली थी। वो ये बात बता गए हैं पार्श्वनाथ भगवान कि तिर्यंच में भी ये बात समझ सकता है। तो तुम तो संगीत पंचेंद्री, उसने कोई इतने दिन सालों से स्वाध्याय नहीं करा था, उन्होंने किसी सम्यक दृष्टि की वाणियाँ नहीं सुनी थी। हाथी की पर्याय में इतना नहीं करने के बाद भी वो सिर्फ इतनी सी बात समझ गया। दिगंबर मुनिराज को पहचान लिया और बस उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा और कैसे इसने समझ लिया कि सुख ही होना तेरा स्वभाव है, सुख आत्मा भरा है, इधर हमारी तरफ क्या देखता है। इतना खतरनाक हाथी शांत हो गया और उसकी आंखों में से भी आंसू झरने लगे।
और अपना आत्मदर्शन कर लिया। तो वो ये भी बता गए कि हाथी की पर्याय में काम हो गया तो मनुष्य के लिए सरल है कि कठिन। ये बिना देवता गुरु के भी हो जाता है शंकर दर्शन। आपने सुना क्या अभी? अभी कहा ना, अभी इसीलिए पहले ही कहा कि आज के दिन यानी 24 तीर्थंकर के किसी भी कल्याण के दिन उनका पुराण में उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। तो उसमें सम्यक दर्शन होने के सब कारण बताए गए हैं। और अभी हाल इसमें भी बताया कि उनको पूर्व में के जो दिगंबर मुनिराज है वो संबोधन करने आए तो मिल गए ना, देवशास्त्र गुरु तीनों मिल गए उसमें। ऐसे ही महावीर भगवान को शेर की पर्याय में मिले ना 2 दिगंबर 4 अंडधारी मुनिराज, ये मिल तो गए पर मिलने से नहीं होता है, क्योंकि अपना जीव उनसे बड़ा साक्षात समोसरण में रह के आया है। ये तो समोसरण रिटर्न है, ये छोटे मोटे की क्या परवाह करे। यही तो बता रहे हैं कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। अरे कुछ समझ में भी आई कि नहीं आई? तो आज बोलो सबके सामने पार्श्वनाथ पुराण पढ़ूंगा। ये ऐसे ही कर सकते हैं। ये पढ़ने का टाइम नहीं। अनंत पुरुषार्थ है वो कहेंगे बस वो थोड़ा हजीरन हो गया ना, मैं खाली द्रव्य नहीं पढ़ूँ, काय को प्रथमानिक चढ़ना नहीं पढ़ूँ है। अनंत पुरुषार्थ है पढ़ना, उसको समझना, उसके अनुसार अपनी वृत्ति को बदलने का प्रयत्न करना, इसका नाम पढ़ना है। और फिर रिजल्ट देखना कि मेरी वृत्ति कषायों से विमुख हुई कि ऊपर से तो शास्त्र पढ़ता हूँ, अंदर से मान्यता वैसी की वैसी है। जब देव के पास गए तो उनसे कुछ न कुछ डिमांड करी, तो तूने पढ़ा क्या है? नहीं, कोई बात समझ में आ रही क्या? किसको पढ़ना कहते हैं? वो कोई सा भी पेज निकाला पढ़ना, इसको पढ़ना कहते हैं। रवि व्रत के दिन पूजो भाई, सर्व संपत्ति मिली। क्यों रविवार को पूजा करेगा, बाकी दिन करे तो क्या दोष आ जाएगा? और पार्श्वनाथ भगवान ही दुख दूर करेंगे, बाकी भगवान नहीं करेंगे। वो शांतिनाथ भगवान ही शांति देंगे, दूसरे के कर ले आराधना तो क्या हो जाएगा? कितना शल्य है उसको। वो एक हर 24 में एक को सिलेक्ट कर रखा है बस। सब वो स्तुतियाँ पढ़े, उसका अर्थ तो निकालना है। अब वो नरेंद्रम धनेन्द्रम अपुत्रिन को पुत्र दीने, वो बाल ब्रह्मचारी थे। नहीं देखिए वो पढ़ के देखना जरा क्या क्या है। गरीब को धनवान बना दिया, पुत्री वाले को पुत्र बना दिया, ये सब ये उनके धंधे हैं क्या? अभी लिखा है, व्यवहार से लिख दिया किसी ने, तो यह तो तुमको अर्थ निकालना आना चाहिए। और अर्थ निकालना नहीं आता है तो ये उल्टे सुल्टे धंधे मत करो। ध्यानत राय जी ने लिखा तो वो व्यवहार से लिखा है, तो उसमें से किसी विद्वान के पास बैठ करके निश्चय का अर्थ निकालना सीखो। व्यवहार से लिखा है का अर्थ ऐसा नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और लिखा है। कि उस समय में ऐसी विपरीत मान्यता घर कर गई थी, तो उन्होंने कहा अजैनों के वहाँ चक्कर फंस जाएगा, तो उसको इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में लगाया और उसको सही भक्ति करा करके कभी उसके पुण्य बन जाएगा तो उसके सब अनुकूलता मिल जाएगी। ये किसी को अपनी इच्छा अनुसार पुत्र या पुत्री या धन और व्यापार और ब्याह शादी ये सब पुण्य के उद्देश्य होते हैं, पुण्य के बिना थोड़े होते हैं। कितने घूम रहे हैं कुंवारे और कितनों को कुछ नहीं हो रहा है। जिन्होंने व्यवहार से लिखा है तो पढ़ने वाले ने तो व्यवहार से पढ़ा है, तो उसको अकल है क्या इतनी? पढ़ने वाले को इतनी अकल आ जाए तो मिथ्या दर्शन नहीं होगा। व्यवहार को निश्चय मानना इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। व्यवहार से लिखी गई स्तुति का अर्थ नहीं पता होने के कारण जैसा लिखा वैसा मानने से मिथ्या दर्शन होता है। कैसा पूर्व उसका अर्थ निकालना चाहिए ना। व्यवहार की भाषा कर्ता बुद्धि में कही जाती है। आप सम्यक दर्शन करो, केवल ज्ञान करो, ये निश्चय से कहा कि व्यवहार से तो आप करो, फिर इसको सत्य मान लिया तो बोलो करो। अरे भाई करने की भाषा में ही बोला जाएगा। कैसी अपूर्व बात है। अब शुरू करते हैं बंधु। काय की बात चल रही है? पार्श्वनाथ भगवान के स्वरूप को समझने वाले को इतना सरल है कि जो पार्श्वनाथ का है 24 तीर्थंकर में जो भगवान उसको पसंद आए, उनके स्वरूप को सिर्फ समझने वाले को उनके जैसा बनने की गारंटी ले रही जिनवानी।
बाहर तो तुम पढ़ाई करो तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, पर जिसको स्वरूप समझ में आ गया उसके मोक्ष जाने की गारंटी है। पार्श्वनाथ भगवान ने बात बता दी है कि कमठ ने 10 भाव तक जो कषाय पाली, आखिर में कषाय की हार हुई और वीतरागता की जीत हुई, ये बता दिया। आखिर में उस कमठ नाम का जो था जीव वो संवर नाम का देव बना और उन्हीं पार्श्वनाथ की उपस्थिति में उनके निमित्त से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और मोक्ष जाएगा। अपन तो अपनी स्थिति देखो कि अपन सुनते क्या है। अपन में पार्श्वनाथ भगवान के जाने के बाद भी इतने साल इतने भाव निकल गए अपने को सम्यक दर्शन की कोई झलक और कोई ठंडी हवा भी आती है क्या? नहीं। जिस कमठ ने 10 भाव तक उनसे बेर पाला, उन्हीं के निमित्त में, पार्श्वनाथ के निमित्त में संवर नाम का देव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। और सम्यक दर्शन हुआ मैंने मोक्ष का रिजर्वेशन, मोक्ष का टिकट और मोक्ष की गारंटी हो गई। आपके पास किसी के पास कोई गारंटी आई क्या? तो अभी सत्य सुनना तो सीखे, अभी टिकट विंडो तक तो पहुंचे। कुछ बात समझ में आ रही क्या? इससे सरल और क्या होगी? यही हो पंडित मैडम, यही हो। देखो सुनो जरा, एक बात सुनो फिर उसको शुरू कर दो। अपन पुरुषार्थ करते ना, चाहे पाप का करे चाहे पुण्य का, एक काम कोई सा भी करा तो उसमें सफल नहीं होते तो फिर क्या करते? जैसे पाप का कोई कार्य सफल नहीं होता तो डबल पाप करता है ना, और करता भी, अभी कुछ गलती रह गई होगी ऐसा करो। पुण्य का करता है तो उसमें सब मन नहीं लगे तो फिर से करता है, डबल करता है। अभी रोज़ पूजा कर रहा हो तो थोड़ा बढ़ रहा हो तो फिर हफ्ते भर में एक बार विधान करेगा, महीने भर में करेगा, फिर यहाँ नहीं और करेगा तो और बढ़ाएगा, तो तीर्थ यात्रा चला जाएगा, फिर वहाँ जाके विधान करेगा, ये सब करता हो। परंतु सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करने पर, सफल नहीं होने पर इधर पुरुषार्थ नहीं बढ़ाता है। आपको लॉजिक समझ में आया कुछ? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे? तो ये आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? ये फिर से पुण्य का पुरुषार्थ करता है। तो उसको डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई तू, तेरे को पता तो है कि पुरुषार्थ बढ़ाओ, कमी है इसमें, तो ये मार्ग अलग है ना, कि इसका क्यों नहीं करता है? इसलिए कि इसको बेचारा कोई सही गाइडलाइन भी नहीं है, गाइडलाइन सही नहीं। हाँ पुण्य के प्रति आकर्षित रहता है ना, अंदर चला जाता है। चलो खैर, यहाँ तो बहुत ऊंचे जीव बैठे, अब अपन सुनो जरा मूड में, क्योंकि ये गाथा जो है ना, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की अद्भुत गाथा है। देखो, पाप भाव को अप्रतिक्रमण कहते हैं। पाप के परिणामों की प्रायश्चित लेने का नाम प्रतिक्रमण है। 2 हो गए। अब जीव के अंदर 3 धारा चलती है। एक पहले 2 धारा, एक शुद्ध और एक अशुद्ध है ना। तो शुद्ध धारा तो जीव को प्रकट हुई नहीं आज तक। शुद्ध धारा मैंने वीतराग धारा, वो तो हुआ नहीं। अब क्या चला कि खाली एक धारा चली, वो धारा थी अशुद्धि। वो अशुद्धि के फिर 2 भेद कर दी, एक बड़ी अशुद्धि, एक छोटी अशुद्धि। तो बड़ी अशुद्धि और छोटी अशुद्धि को शुद्ध भी कह देते हैं, समझ भाई? एक शुद्ध धारा, एक अशुद्ध धारा। अशुद्ध धारा के 2 भेद, पाप और पुण्य, 2 धारा। अब 3 हो गई, पाप, पुण्य और वीतराग भाव, 3 धारा हो गई। 3 धारा में से पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम और वीतराग भाव। ये वीतराग भाव शुद्धोपयोग है, शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है, और ये मोक्ष का मार्ग है। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। ये निर्विकल्प धारा है, इसको तीसरी भूमिका कहते हैं, और इसका नाम अप्रतिक्रमण है। अब देखो, ये पाप का परिणाम और ये पुण्य का परिणाम। तो ये पाप का परिणाम है, इसको तो सारी दुनिया छोड़ना चाहती है और इसका प्रायश्चित भी लेती है। अपने से कोई भी हो जाए तो बन लेते हैं। तो इसका नाम तो इसका प्रतिक्रमण मैंने इसका पश्चाताप। पर ये हुआ पुण्य का परिणाम।
अब ये पुण्य का परिणाम है। अब ये दूसरी भूमिका, 2 भूमिका तो हो गई, अब तीसरी भूमिका जो है उसका नाम भी, इसको अप्रतिक्रमण कहते हैं, पुण्य के परिणाम को प्रतिक्रमण कहते हैं। और ये जो तीसरी धारा है तो आचार्य ने इसका कोई नया नाम नहीं दिया, इसका नाम भी अप्रतिक्रमण ही रखा है। तो अप्रतिक्रमण 2 हो गए, एक पाप का परिणाम और एक वीतरागिता का। आपको इतनी समझ में आ गई बात? अब देखो जरा, देखना 449 पेज, जरा टीका की 4 लाइन तो पढ़ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो कोई। प्रथम तो शुरू से ना? हाँ पढ़ो। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण, अर्थात अज्ञानी लोगों को जो साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से विष्कुंभ ही हैं। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं। इसमें क्या है ना, अप्रतिक्रमण का अर्थ पाप भाव, इतना समझ में आ गया, और प्रतिक्रमण का अर्थ है उसका पश्चाताप करके पुण्य भाव। तो आचार्य कह रहे वो तो तू खुद ही समझ गया कि अप्रतिक्रमण है, ये तो प्रथम से त्यागने योग्य, इसमें हमको ज़्यादा समझ नहीं लगाएंगे। अब आगे बात चलती है, यहाँ से बहुत समझने की बात है, क्योंकि यहाँ से ज्ञानी की बात स्टार्ट हो रही है। अब देखो, अब जो द्रव्य रूप अप्रतिक्रमण, द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि है, वे सर्व अपराध रूप विष के दोषों को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। ये ब्रैकेट के साथ पढ़ना उसको, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी है ना। अब दूसरा, तथापि ऐसा होने पर भी, यानी व्यवहार के ग्रंथों में उस अपराध के दोषों को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार में कहा होने पर भी, अब आचार्य दूसरी बात करते हैं, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से विलक्षण, ये प्रतिक्रमण पुण्य भाव, अप्रतिक्रमण ये पाप भाव, ये 2 हो गए। इनसे विलक्षण अप्रतिक्रमण, ये तीसरा अप्रतिक्रमण, ये वाला अप्रतिक्रमण ये निश्चय है, ये वीतराग भाव, ये शुद्धोपयोग, ये निर्मल परिणति, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, ये आत्माश्रित परिणाम, ये निर्विकल्प उपयोग, इसका नाम अप्रतिक्रमण है। इस शुद्ध आत्मा को, वीतराग भाव को, आत्मा त्रिकाली, वीतराग भाव पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय कहो, निर्मल परिणाम कहो, निर्विकल्प उपयोग कहो, शुद्ध परिणति कहो, सब एक ही बात है। इनका नाम अप्रतिक्रमण है। एक वो अप्रतिक्रमण और ये अप्रतिक्रमण, समझ में आया? अब ये उन प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, यानी पाप का परिणाम और पुण्य के, ये विलक्षण जाति का, विलक्षण जाति का समझे, इससे मैच नहीं खाएगा उनका परिणाम, इससे विलक्षण जाति का। देखो ये तीसरी भूमिका, ये तीसरी भूमिका है। इसको जिसने नहीं देखा, नहीं देखने वाले, यानी जिसको ये विलक्षण परिणाम पैदा नहीं हुआ है ना, ऐसा पुरुष, ऐसा आत्मा, उसको वे द्रव्य प्रतिक्रमण, कौन से, जो उसने करे थे, यानी पाप की जगह पुण्य के जो परिणाम करे थे, वो द्रव्य प्रतिक्रमण। वो द्रव्य प्रतिक्रमण किसको कह रहे हैं कि द्रव्य प्रतिक्रमण जो ये अभी अपन करते हैं 10 लक्षण के अंदर, द्रव्य प्रतिक्रमण माने शरीर की क्रिया, जो पाठ पढ़ने रूप प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ते हैं ना, प्रतिक्रमण आलोचना वगैरह जो सब करते हैं 10 लक्षण में, तो वो करते हैं। तो वो द्रव्य प्रतिक्रमण क्यों कि एक तो उसमें शरीर की क्रिया, दूसरा जो उसका वाचन पढ़ना, वो अब वो भी द्रव्य प्रतिक्रमण में भी पुण्य का धर्म तो होगा ही नहीं, उसमें भी पुण्य जब होगा जब वो जो उसमें लिखा है तद अनुसार विचार करके कषाय की मंदता हो, तो नहीं तो पुण्य वितराग भाव तो नहीं, पुण्य भी नहीं होएगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है, पद्धति से पढ़ रहा है, पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है। और वो एक फॉर्मेलिटीज है कि अब 10 लक्षण आ गए सब पढ़े तो अपन भी पढ़ो, उसके तो गति बहुत दूर है। वो असली प्रतिक्रमण तो बहुत दूर रह गया, नकली प्रतिक्रमण भी नहीं हुआ। द्रव्य प्रतिक्रमण भी जब हो जब द्रव्य रूप क्रिया हो,
नहीं आ रही बात समझ? ये धमकी देने की जरूरत नहीं कि बंद कर दूंगा, तो तू चालू ही कहाँ करा, तेरा हो ही कहाँ रहा है। अभी आप जानो दिखावा कर रहा है क्या कर रहा है। नाटक ही जैन दर्शन में जब कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण व्यवहार है और निश्चय के बिना होता नहीं है, तो तेरे को ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने में समय क्या को लगा था, शास्त्र पढ़ के आत्मा को क्यों नहीं समझता है। नहीं आ रही बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये उल्टा अर्थ लगा, बुद्धि खराब मत करना कि मना कर रहे थे, मना नहीं कर रहे, कुछ करने का कह रहे हैं। क्या कर रहे राकेश जी? प्रतिक्रमण का स्वरूप तो समझो। प्रतिक्रमण माने किए गया अपराध, उससे विमुख होना। तो पहले अपराध की परिभाषा तो जानो कि अपराध क्या हुआ। कि अपराध पहले वाली गाथा से सुनो क्या कह रहे हैं कि अपने आत्मा को शुद्ध नहीं देखना, ये अपराध है। पहले दे दी ना परिभाषा, अपने को अशुद्ध रूप अनुभव करना ये अपराध है। अब ये भी कब पता लगेगा कि जब उसको शुद्धता प्रकट होगी, जब उसका शुद्ध रूप परिणमन हो जाएगा तो उसको पता लगेगा अरे निरपराध दशा तो ये है। अब वो निरपराध दशा परमानेंट हो जाए तो भगवान बन जाएगा। तो अब निरपराध दशा में नहीं रह पाया तो फिर अपराधी प्रवृत्ति फिर शुरू होती है। तो उसके अंदर फिर से शरीर और संयोग के परिणाम होते हैं, तो उसको समझ में आता है कि ये अपराध है। अब इस अपराध से निवृत्त होना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। अरे कभी सुनने को नहीं मिला इसको, तो वो पढ़ने को प्रतिक्रमण माना करता है, इसीलिए वो आलोचना पाठ पढ़ेगा और वही धंधे करेगा। कोई बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाएगा, नहीं तो बिगड़े बिगड़ाएगा क्या बिगड़ेगा और बंद करेगा तो जिनवाने का क्या बिगड़ेगा, और मरा हुआ तो पहले ही था और मरेगा और क्या करेगा। थोड़ा बहुत ये मन लगने की संभावना थी वो भी गई, अब ये तेरी तू जान। आपको समझ में आया क्या प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? बोलने की ताकत नहीं, किसी से बुलवा नहीं रहे, भाव सब समझ में आ जाएगा सब। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना किए गए अपराध से निवृत्ति, उसका पश्चाताप करना है। पर उसके पहले बात है कि वो अपराध की परिभाषा नहीं जान रहा है। कि अपराध की परिभाषा नहीं जान रहा है तो वो क्यों नहीं जान रहा है कि निरपराध दशा का उसको ज्ञान नहीं है। तो निरपराध दशा का ज्ञान होने पर अपराध का परिचय होगा। साहब ये भाषा उनको समझ में नहीं आती कि अपने आत्मा को अशुद्ध अनुभव करना, अपने आत्मा को ज्ञाता रहने की बजाय कर्ता अनुभव करना, अनादि अनंत अकेले रहने वाले आत्मा को हम दो हमारे दो ऐसा इस मैं जानना मानना, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। ये बिना आहार के जीने वाला चेतन, ये आहार से जीता हूँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। उसका काम और उसका जन्म अपने आप को भगवान का स्वरूप, पार्श्वनाथ भगवान का, महावीर भगवान का, 2400 तीर्थंकरों का जिसके काल में इसका जन्म हुआ है, उनके स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप को जानने के लिए हुआ था। उसकी जगह ये अपने स्वरूप को व्यापार व्यवसाय खाने पीने का कर्ता धरता, उसको कर्तव्य मानता, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। प्रतिक्रमण से बंद करता हूँ, ये होता हूँ, तो ऐसा आज तक कोई पुरुष नहीं हुआ जो इसको मार के मोक्ष चले जाए। अनंत तो नहीं दिखे आपको? अनंत तो नहीं दिखे आपको? प्रतिक्रमण से अरे अभी सुनो जरा, बहुत अपूर्व बातें हैं, अपूर्व बातें। सारी दुनिया यही फंसी हुई है। देखो जरा सा इसका भावार्थ पढ़ो, समझ में आ जाएगी। जरा व्यवहार नए वाला भी किताब है, राकेश जी पढ़ने दे। व्यवहार नयावलंबी ने कहा था कि लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण आदि करने से ही आत्मा शुद्ध होता है। तब फिर पहले से ही शुद्धात्मा के आलंबन का खेद करने का क्या प्रयोजन है? गजब है ना। अब ये काय को कराते हो हमको? आप तो ये खाली प्रतिक्रमण ये जो पाठ वाठ पढ़ने से हो जाता है, अब ये आत्मा का आलंबन करने से ये काय को खेद कराते हो? अरे भाई पूरी दुनिया का और व्यवहार के ग्रंथों को पढ़ने वाले का तर्क ये है कि आत्मा अभी अशुद्ध है, इसमें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम है, खाने पीने का ब्याह शादी का लड़ाई झगड़े का परिणाम है। तो पहले हमको प्रायश्चित कराओ, व्रत कराओ, तप कराओ और ये सब पूजा पाठ करा के विधान करा करके हमारे आत्मा को पहले शुद्ध कराएंगे और फिर शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। और आप भी कहते हो कि आत्मा पहले से शुद्ध है।
तो ये पहले से शुद्ध है तो हमको ये करते हैं ना, प्रायश्चित करते हैं ना, तो आचार वगैरह सब प्रायश्चित करके और आत्मा को शुद्धि कर लेते हैं, तो हमारे को ये विधि सरल है कि सुबह इस दिन भर पाप कर लो, शाम को आलोचना पाठ कर लो, और सारे साल भर पाप कर लो, और साल भर में एक बार क्षमावनी मांग लो, और सारे साल भर पाप करते रहो, और 10 दिन के अंदर 3 या 9 बार 9 बार वो चारों दिशाओं के अंदर नमोकार मंत्र पढ़ लो, वो सारे पाप से निवृत्त हो जाए। वो सरल काम है। अब आप ये कहते हो यार ये कितनी कठिन बात है। तो आपने सब नया मार्ग बता दिया। अरे अनादि का यही मार्ग है। वहाँ हाथी की पर्याय में, शेर की पर्याय में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना शुरू हो गई है। आज के दिन उनको ये बात पता लगी, ओहो गजब किया मैंने कि मैं अनादि से आत्मा था और शरीर को मैंने माना था। अब पलटता हूँ इससे, पलटता मतलब प्रतिक्रमण मैंने रिवर्स हो रहा। तो गलती तो पता लगे। अभी अपन इतने सुन रहे थे सालों से, किसको पता है कि मैं शरीर को अपना मान रहा हूँ, ये गलती है। काय का प्रतिक्रमण करे वो? साक्षात मैं देख रहा हूं कि मेरे परिणाम से सब काम हो रहे हैं, काय को मैं इससे उल्टा होकर आत्मा में जाऊं? ये तो मेरे को दिखे ये क्या हो रहा है। वो रोटी आटा बना रहा है और मैं कह रहा हूं मैं बना रहा हूं। अरे लगा इस परिणाम को अंदर लेके जा, नहीं आ रही समझ में। साक्षात मैं देख रहा हूं कि मैं हजारों विकल्प कर रहा, शरीर ठीक नहीं हुआ और मैं फिर भी वही काम कर रहा हूं। तो प्रतिक्रमण करे इससे कि इसका परिणमन स्वतंत्र है, ये अपनी योग्यता से परिणमन करता है, इसमें अपना उपादान है, तो हट जाए, इधर आ जाए। इसका नाम है प्रतिक्रमण। कब करना है? रात में कि दिन में? कब करना है? अरे जब जब अपराध करे तो अपराध 24 घंटे ही कर रहा है। अब सबसे सरल ये है कि 24 घंटे अपराध कर लो और शाम को आलोचना पाठ कर लो। ये सरल है। अब आप केवल 24 घंटे ही करो। वो सरल है कि नकली है? अंकित मजा नहीं आ रहा कुछ? अरे कुछ समझ भी आ रही कि नहीं आ रही है? समझ का नाम सम्यक दर्शन। देखो फिर क्या करें? शुद्ध होने के बाद आलम्बन लेगा, तो पहले हमको इतना सारा करा लो और फिर उसके बाद हम आलम्बन ले लेंगे। पहले से आलम्बन का खेल काय के लिए कराते हो? फिर अब आचार्य समझा रहा, जरा सुनना। आचार्य जवाब दे। आचार्य को पता है कि क्या क्या करेगा ये। अब खुद ही आचार्य बता रहे, सुनो जरा। आचार्य समझाते हैं कि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि है वे दोषों के मिटाने वाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादि से रहित है, उसके अवलंबन के बिना तो द्रव्य प्रतिक्रमणादि दोष स्वरूप ही है। देखो वे दोषों के मिटाने में समर्थ नहीं है। गजब है ना। आचार्य कह रहे हैं कि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि है यानी पुण्य का परिणाम है, वे दोषों को मिटाने वाले हैं, माने वो दोष को कम करने वाले हैं। तथापि शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो कि प्रतिक्रमण से रहित है, जो कि पाप के और पुण्य के परिणाम से रहित है, उसके आलंबन के बिना जो ये तेरा पुण्य का परिणाम है द्रव्य प्रतिक्रमण आदि, ये दोष स्वरूप ही है, दोष को मिटाने में समर्थ नहीं है। अरे कैसा लिखा है ये वही शब्द अनादि अनंत कटेगा नहीं है। पढ़ना तो सीख लो, फिर विचार कर लेना आगे। क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार में मोक्ष मार्ग में है। देखो निश्चय बिना व्यवहार होता ही नहीं है। फिर केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में है, बंध का ही मार्ग है। इसलिए यह कहा है कि अज्ञानी के जो अप्रतिक्रमणादि है सो तो विषकुंभ है। अज्ञानी का सारा विषकुंभ ही है। ज्ञानी के पुण्य को किसी अपेक्षा से अमृत कुंभ कहते हैं, वो भी है तो विषकुंभ भी, क्योंकि कल परिभाषा दे दी है, जिस परिणाम से बंधन होता है वो विषकुंभ है, जिसमें निर्बंधता वो अमृत कुंभ है। तो ज्ञानी को भी जितना पुण्य है उसमें तो बंधन नहीं हो रहा, तो अमृत कुंभ कहाँ से हो गया? तो तेरा कहाँ से अमृत कुंभ हो जाएगा? और उसका तो कहना ही क्या है, किंतु व्यवहार चारित्र में तो प्रतिक्रमणादि कहे हैं, वे भी निश्चय से विषकुंभ ही है। देखो गजब है। व्यवहार शास्त्र में कहा है वो भी निश्चय से विषकुंभ है। क्यों?
क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादि से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप क्या अमृत है, इसको पी के भी ये पार्षद भगवान को स्वीकार नहीं करे तो इसकी होनारी क्या। ये तो कहने का क्या मतलब हो गया कि प्रतिक्रमण नहीं करें। कैसे बात हो रही है? पहले आप प्रतिक्रमण करो, फिर नहीं करने की बात करेंगे। वही तो बोल रहा है। जो कर रहा है उसके लिए उपदेश दे। हाँ? जो कर रहा है उसको बढ़ाने के लिए उपदेश दे। नहीं, जो कर रहा है उसका बंद करा रहे, जो कर ही नहीं रहा तो आगे चढ़ेगा तो बंद होगा। अरे पहले जो कर रहा है उसको बंद कराएंगे तब कर तो सही। पढ़ना थोड़ी प्रतिक्रमण है, अनंत पुरुषार्थ